बार फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको बटन दबाना है, साथ ही घंटे का आइकन आएगा उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। देखो दोस्तों, आज मैं एक विशेष रेखाओं के बारे में, कुछ चिन्हों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। क्या आप ये जानते हैं कि शारीरिक संबंधों के प्रति आप कितना रुझान रखते हैं, या आपकी लाइफ में सेक्स कितना मायने रखता है? यह बात भी आपकी जो ये हाथ की रेखाएं हैं ना, इन रेखाओं से पता चल जाता है। ये रेखाएं आपको बता लेती हैं। आपको बता दें कि हाथों की जो ये असंख्य रेखाएं हैं, ये तो प्रधान रेखाएं हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर आप अपनी हथेली को खोलेंगे तो छोटी से छोटी, बहुत छोटी बारीक रेखाएं, बहुत असंख्य रेखाएं आपकी हथेली में होंगे, और उन्हीं के बीच में एक असंयम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वाया लाशिवा लाइन की रेखा भी होती है, जो जातक को, जिस जातक के हाथ में ये होती है, अनियंत्रित और बेकाबू बनाती है। यह रेखा दर्शाती है कि जातक अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाता है या नहीं रख पाता है। असंयम की रेखा की वजह से निर्धारित हुए जातक के इस स्वभाव का सीधा संबंध उसकी शारीरिक संबंधों से जुड़ी इच्छाओं से होता है। आप कह सकते हैं दोस्तों कि इस रेखा के आधार पर जातक की सेक्स लाइफ के विषय में जाना जा सकता है। बहुत ज़्यादा कामुक प्रवृत्ति के कौन होते हैं? बहुत से लोगों के हाथों में आपने देखी होगी कि बुध रेखा और चंद्र रेखा के समांतर एक और रेखा चलती है। बुध रेखा तो जीवन रेखा के इस ओर से चलती है और ये बुध की ओर चलती है। इसको जो है बुध रेखा कहते हैं। चंद्र रेखा जो है चंद्रमा से सीधा भी चल सकती है और यूं निकल के भी चल सकती है, मगर एक रेखा और चलती है वायालाशिवा रेखा। इस तरह से मौजूद होती है एक रेखा। ये दूसरे रूप में भी होती है, मैं आगे बताता हूँ। इसे कहते हैं असंयम रेखा, मानी जो संयम छोड़ देता है, संयम नहीं रख पाता है। यह रेखा बुध रेखा को शक्ति प्रदान करती है, जिसके चलते जातक जो है अत्यधिक कामुक प्रवृत्ति का हो जाता है। चंद्रमा से संबंधित होता है, तो जो विचार का मालिक है वो चंद्रमा है। अब दूसरे हिसाब से हम देखते हैं कि शुक्र पर्वत से भी एक रेखा चंद्रमा से संबंध बनाती है। ये क्या कहती है? देखिए कि हथेली में ये रेखा किस तरह से होती है। ये देखिए, ये हमारा शुक्र का पर्वत है, यहाँ से ये रेखा निकलती है और चंद्र की ओर चली जाती है। देखिए ना, ये चंद्र पर्वत तक एक पुल के समान बनी होती है। इसे अर्धचंद्राकार रूप में देखा जा सकता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल अर्धचंद्राकार रूप में है। यह रेखा चंद्र और शुक्र पर्वत को जोड़ती है, इसीलिए ये दोनों का जो है ना मिश्रित फल प्रदान करती है। ये रेखा जीवन में काम यानी लस्ट की अधिकता को दर्शाती है। अलग अलग हथेलियों में इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर ये रेखा किसी पतली हथेली में, मुलायम हथेली पर पाई जाए, तो जिस जातक की मुलायम और पतली हथेली है, मानसिकता को कामुकता प्रबल होती है मानसिक रूप से। साथ ही जातक शराब आदि का नशा भी करता है। अगर इस रेखा वाले जातक के हाथ में ये जो मस्तिष्क रेखा है ये थोड़ी कमज़ोर हो, बहुत ही कमज़ोर स्थिति में हो या कटी फटी हो, और उसका अंगूठा भी छोटा हो, और अंगूठे का ये पहला पर्व जो ये देख रहे हैं आप, ये बड़ा हो, तो व्यक्ति काम वासना के विषय में जो है अंधा जैसा हो जाता है, फिर वो किसी चीज़ को नहीं सोचता है। हस्तरेखा शास्त्र में हमारे ये जो चंद्र पर्वत है न, इसको कल्पना शक्ति, मानसिक तनाव तथा द्रवों का सूचक माना गया है।
और ये हमारे अंगूठे के नीचे का भाग जो शुक्र है ना, इसको मादकता तथा उत्साह का सूचक माना गया है। इसी कारण वाया लाशिवा रेखा, असंयम की रेखा का जब शुक्र से और चंद्र तक संबंध हो या ये संबंध बनाए, तब एक तरह से शुक्र और चंद्र इन दोनों की न युति हो जाती है, जिससे जातक में मादक पदार्थों की ओर झुकाव बढ़ जाता है। चंद्र हमारा कल्पना का और शुक्र भोग हो गया। यदि कहीं मस्तिष्क रेखा ये चंद्र पर्वत की ओर कर्व ले झुकी हुई हो, तो ऐसे जातक में मानसिक शक्ति या आत्मशक्ति की बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है। कल्पनाओं में ये जातक ज़्यादा रहता है। यदि यही लाशिवा रेखा ने असंयम की रेखा, चौकोर हथेली आपने देखे होंगे, जैसे ये हथेली है ये बिल्कुल चौकोर है। इस तरह से अगर आप ये देखें तो ये हथेली बिल्कुल चौकोर है, दिख रही है ना। यदि चौकोर हाथ में या किसी बड़े हाथ में बहुत भारी भरकम हाथ हो, तब ऐसा जातक अपनी नकली व्यथा अथवा झूठी कहानी सुनाकर दूसरों से अपना काम निकलवाता है और अपना मतलब साधता है। ऐसे व्यक्तियों में वाया लाशिवा हथकंडों की तरह काम करता है। यह रेखा आपने देखी होगी, बहुत कम हाथों में देखी जाती है और यह किसी भी सूरत में जो है शुभ नहीं मानी जाती है। दोस्तों, उसके अलावा अगर आपकी हथेली में जो है इस तरह से शुक्र पर्वत बन रहा हो, पूरे रूप से नहीं, छोड़ छोड़ के इस तरह से शुक्र वलय बन रहा हो, तो ये मान लीजिएगा कि ये कामुकता को ज़्यादा दिखाता है। या दूसरा, अगर आपका जो शुक्र पर्वत है ना, भौतिक सुख संसाधनों का मालिक भी इसे कहते हैं, इसी से देखा जाता है। और अभी मैंने ये कहा मादक और जो है साहस का भी है। अगर इसमें एक दूसरे को काटती हुई छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो सबसे पहले ये आपको मानसिक तनाव को बताता है। दूसरा, सेक्स के प्रति जब अभाव हो जाता है बहुत ज़्यादा, तब ये चीज़ें उभर के भी आती हैं। तीसरी चीज़, बहुत ज़्यादा मेहनत और कठिनाइयों के बाद भी ऐसे लोगों को जीवन में अभाव की स्थिति झेलनी पड़ती है। बाकी लाशिवा लाइन दो प्रकार की होती है। एक इस तरह से होती है जो शुक्र से और चंद्र दोनों से युति बनाती है। एक इस तरह से होती है जो यहाँ से जाती है और बुध रेखा को और चंद्र रेखा को मजबूती देती है और विचार में हमेशा कामुकता झलकती है। दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, एक छोटी सी रेखा के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे है या वीडियो बहुत सुंदर आपको पसंद आया हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।